नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है, ठीक है, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की, पूर्ण करने की, उसके अंतर्गत हम GS3 में यानी विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत हम यहाँ पे इकाई 3 देखने वाले हैं। और इकाई 3 में हम जो टॉपिक अभी चल रहा है मानव शरीर के अंग और संरचना एवं कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो पाचन तंत्र है, ठीक है, पाचन तंत्र एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ये हम पढ़ने वाले, ठीक है। और यहाँ पे हम जो लास्ट और सेकंड लास्ट जो पोर्शन है, यहाँ पे बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, और यहाँ पे उसके बाद जो रेक्टम वगैरह है, और रेक्टम से लेके एनस, ठीक है, मलाशय और गुदा से किस प्रकार ये जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलेगा, वाली कंडीशन हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो ये सीरीज आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। और यदि आप अपने पहले लेक्चर नहीं देखे, क्योंकि पहले लेक्चर इससे संबंधित है, पहले लेक्चर यदि आपने नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन दी गई है, आई बटन पर क्लिक करके आप इन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। और मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप उन लेक्चर को देखें, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, एक के बाद एक ही ये समझ में आने वाला, ठीक है। तो ये अगला पार्ट है पाचन तंत्र का, तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, किसका पाचन कहाँ पे हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, क्या कंडीशन वहाँ पे बनती है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और IAS ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारी चीज़ें देख चुके थे। और यहाँ पे माउथ में पैलेट, टंग, टीथ, सलाइवा, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, इलियम तक ये जो भोजन हमारा आया है, ठीक है, भोजन पचने के बाद जहाँ तक आया है वो यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत क्यों बोलते हैं इसको? बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसकी तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में। यहाँ पे इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबाई की बात करें तो लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सीकम, कोलोन और रेक्टम यानी मलाशय, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एनस यानी गुदा, ठीक है, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है या मल होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ सेल्यूलोज का पाचन रह गया है, ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे रह गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। और इससे पहले सभी का पाचन यहाँ तक हो चुका है, सभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ तक, ठीक है। अब सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे रह गया, उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो सीकम है, सीकम अ सिम्बायोटिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीकम। सीकम में एक सिम्बायोटिक नेचर का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सिम्बायोटिक नेचर मतलब सहजीवी जीवाणु, ठीक है, जो कि है ई कोलाई, ठीक है। और ये सीकम में एक अच्छा वाला ई कोलाई होता है। नहीं तो हम देखते तो जो ई कोलाई वगैरह है वो जैसे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह में, सेवेज वाटर वगैरह में ये जो रहते हैं ये डेंजर होता है, ये फूड को पॉइजनस करते हैं, फूड पॉइजनिंग ये करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे प्रकार का है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलोज के डाइजेशन में,
अब सेलुलोज का डाइजेशन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सेलुलेज नामक एंजाइम का सेलुलेज नामक एंजाइम को यहाँ पे बनाता है, या फिर ये हो सकता है स्रावित करता है। ठीक है, स्रावित करता है क्या, जो ई कोलाई है वो इसको सेलुलेज नामक एंजाइम को, ताकि वो सेलुलोज का डाइजेशन कर सके। सभी हर्बीवोरस एनिमल मतलब सभी शाकाहारी जीव में, शाकाहारी जीवों की बात करें तो काऊ, गाय, बफेलो वगैरह, ठीक है, डंकी या ह्यूमन यानी हमारी बात कर लो तो हम शाकाहारी जीव हैं। तो शाकाहारी जीवों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ई कोलाई का महत्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो जो रैबिट वगैरह होते हैं, रैबिट या चिंपैंजी, इनमें ई कोलाई एक बार में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, यानी सेलुलोज का पाचन यहाँ पे नहीं कर पाते, इसलिए ये दोबारा ये प्रोसेस उनको दोबारा दोहरानी पड़ती है। ठीक है, जो रैबिट या फिर जो चिंपैंजी वगैरह है वो उन्होंने भोजन लिया, ठीक है, भोजन लिया उन्होंने, तो यहाँ पे जो ई कोलाई वगैरह यानी सेलुलोज वगैरह उन्होंने लिया, सेलुलोज की कंडीशन की हम बात करेंगे, तो जो ई कोलाई है एक बार में यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं करेगा, और वो सेकंड टाइम उसको आवश्यकता पड़ेगी कि वो फिर से उसको उस चीज़ को वापस ले। तो यहाँ पे जो भी इसको फीकल मैटर वगैरह है और या फिर पॉटी वगैरह है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस से खाते हैं रैबिट और चिंपैंजी। ठीक है, रैबिट और चिंपैंजी इसको वापस से खाते हैं। वापस खाने के बाद दोबारा जब ये लेते हैं, जब ये एलिमेंट्री कैनाल से होती हुई जाता है तब इसका पाचन होता है। ठीक है, जो फर्स्ट बार में जो वेस्ट होता है, जो मल होता है, वो अर्धपाचित होता है, अर्धपाचित सेलुलोज होता है। ठीक, अर्धपाचित सेलुलोज होता है, इसलिए उसको दोबारा वो लेते हैं, अर्धपाचित है इसको दोबारा लिए, दोबारा फिर एलिमेंट्री कैनाल से हो जाए तब जाके इसका पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि ऐसा कौन से जीव है जो कैप्रोफाइली होते हैं, ये अपना मल पदार्थ खाते हैं, तो ये है रैबिट और चिंपैंजी। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ई कोलाई जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारे शरीर में सीकम में अपेंडिक्स उपलब्ध रहता है, मतलब अपेंडिक्स यहाँ पे होता है कहाँ पर, सीकम में, जो कि वेस्टिजल ऑर्गन है या अवशेषी अंग इसे बोलते हैं, अवशेषी अंग यहाँ पे रहता है सीकम में, और इसी कारण एक बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस, जो कि बहुत खतरनाक होती है और सिवियर पेन इसमें होता है, बहुत ही मतलब सिवियर टाइप का पेन इसमें यहाँ पे होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें होती है। तो ये पूछा है कि अपेंडिक्स कहाँ पे है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर अवशेषी अंग है, वो होता है सीकम में। ठीक है, सीकम में। एक प्रश्न यहाँ पे इस संबंधित यहाँ पे 2006 में, लगभग 2006 में पूछा गया था यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, कि किन जीवों में पाचन के लिए एक सहजीवी जीवाणु की आवश्यकता होती है। सहजीवी जीवाणु यानी सिम्बायोटिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो ये है शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जीवों में ये आवश्यकता होती है। ठीक है, सिम्बायोटिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु की आवश्यकता होती है पाचन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखते हैं कोलोन के बारे में। ठीक है, ये यहाँ तक आ चुका है, जो भोजन लिए हैं वो यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, पचते सीकम में आ गया। ये देखिए यहाँ पे, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिडेनम इलियम के बाद यहाँ पे आ गया, सीकम में आ गया। अब हम जाएंगे कोलोन में। कोलोन में क्या कंडीशन होती है यहाँ पे, देखो फूड अब ये नहीं रहा कोलोन में जाते जाते, क्योंकि सभी का पाचन यहाँ पे हो चुका है, फूड तो बचा नहीं है। ठीक है, इससे जो आवश्यक चीज़ें वो निकाल ली गई है। अब यहाँ पे कोलोन में क्या होगा, कोलोन में जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल से वाटर यानी पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से पानी को अवशोषित यहाँ पे कर लिया जाएगा। इसके बाद ये वेस्ट मटेरियल पहुँचता है कहाँ पे, रेक्टम में। रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड हियर, यानी वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है, यानी जो मलाशय है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए इस वाली कंडीशन में यहाँ पे कोलोन में क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, पानी को अवशोषित कर लिया। अब यहाँ पे रेक्टम में पहुंचा। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में पहुंचा, तो रेक्टम में यहाँ पे स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल और रिमूव कर दिया जाता है एनएस के द्वारा। ठीक है, रेक्टम में स्टोर होता है और यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। ठीक है, एनएस के द्वारा ये रिमूव कर दिया जाता है, गुदा, एनएस यानी गुदा के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि फूड इन स्टमक कॉल्ड
काइम, काइम, ठीक है। जब फूड जो रहता है, ठीक है, और जब ये स्टमक में रहता है इसको काइम बोलेंगे, और ड्यूडेनम में रहता है तो ये इसको बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? काइल। अब यहाँ पे देखो, काइम और काइल को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे जैसे थाली, थाली में आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, थाली में भोजन, आप भोजन रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रोटी है, ये दाल है, ये चावल है, ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग, ये रोटी है, दाल है, चावल, इस प्रकार से अलग अलग आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं क्या चीज़ है। लेकिन जब ये स्टमक में जाता है तो पूरा मिक्स फॉर्म में जाता है, ठीक है, मिक्स फॉर्म में जाता है। जब स्टमक में जाएगा इसको बोलेंगे, इसी भोजन को बोलेंगे काइम, ठीक है। और ये यही चीज़ जब ड्यूडेनम में जाती है, ड्यूडेनम में जाएगी तो इसको बोलेंगे, ड्यूडेनम में क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत हमने पढ़ा था हिंदी में, तो ड्यूडेनम में जाएगी तो इसको बोलेंगे काइल, ठीक है, काइल। आगे समझ। तो ये इस प्रकार ये रेक्टम से होते हुए एनएस तक हमने ये जो फूड हमने लिया था उसका पाचन होते हुए वेस्ट मटेरियल बन के वो निकल चुका है। तो ये सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ा है। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे एनएस से जो वेस्ट मटेरियल है वो हमने निकलते हुए सारे प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाचन तंत्र का जो पोर्शन है वो यहाँ पे, और जो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो पाचन तंत्र वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अयो ये समझ में आया होगा आपको, जो पूरा पाचन तंत्र हमने पढ़ाई। तो यदि आप समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपके जो भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर में इसका समाधान खोज सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।